हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, किस इक्वेशन को जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है वो हमने देखा था। और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो भी हमने वहाँ पे उसकी प्रोसेस और मेथड देखे थे। वो पार्ट 1 था। आज जो है हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू y की पावर n। अगर इस तरीके से हम यहाँ पे कोई इक्वेशन दिख रहा है हमें, कोई इक्वेशन हमें दिखे इस फॉर्मेट का, तो हम बोल देंगे कि ये क्या बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो इक्वेशन होता है ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। और देन कन्वर्ट करने के बाद जो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पर बात हम करें पी और क्यू की, तो पी और क्यू यहाँ पर जो होता है एक्स का क्या होता है, फलन होता है। और वाई जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई की पावर 3 टी की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग जमाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो होता है वो डी वाई अपॉन डी एक्स का होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल वाई की पावर 3 टी की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो +1 होता है। तो यहाँ से इस माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल माइनस y की पावर 3 e की पावर माइनस x का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमें दिख रहा है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है, उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिख रहा है हमें। अब जो है हम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, राइट साइड में जो y की पावर 3 है उसको वहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में y की पावर 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड का भाग दे देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, या हम इसको जो है इधर लेके आ जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और हम इसको जो है माइनस सहित लेके आते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स वाई, और माइनस लेके आएंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये y की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ से हट जाएगा तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये ऊपर चले जाएगा y की पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस ये भी ऊपर जाएगा x y की पावर 1 और y की पावर माइनस 3 हो जाएगा, t की पावर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स y की पावर 1 और y की पावर माइनस 3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये y की पावर -2 मिल जाएगा। मतलब जब बेस सेम होता है तब पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। इक्वल e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हमने y की पावर 3 को राइट हैंड साइड से हटा दिया, तो यहाँ पर जो है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो x का फलन है, मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पर q है। अब यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इसके बाद जो सेकंड टर्म में y की पावर -2 है उसको जो है कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम टी वी हमें जो भी मानना है वो यहाँ पे मानेंगे। तो यहाँ पर y की पावर -2 को हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। जैसे ही हम मानते हैं यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2 सामने आ जाएगा, और y की पावर माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है, और ये डी वी अपॉन कितना हो जाता है, डी एक्स हो जाता है। अब ये जो मान आया है, ये मान y की पावर -3 डी वाई अपॉन डी एक्स वो हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इस फर्स्ट टर्म को जो हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, और y की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 को हम इधर लेके आएंगे। तो -1 की पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा हाफ डी वी अपॉन कितना, डी एक्स हो जाएगा।
ये जो वैल्यू है इसको हम जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम बोलेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई की पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स। फिर यहाँ पर प्लस एक्स और वाई की पावर माइनस 2 को हमने v माना है, यहाँ पर हमने माना, तो ये हो जाएगा v हो जाएगा और यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म में जो डी वी अपॉन डी एक्स होता है, जो अवकल गुणांक होता है यहाँ पे, वो उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 को हम हटाएंगे तो दोनों पक्ष में हम क्या काम करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2x v और ये 2 e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिला यहाँ पर, ये इक्वेशन जो है v में जो है क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। v की पावर यहाँ पर 1 है और v का जो अवकल गुणांक है यहाँ पर, उसकी भी पावर यहाँ पर कितनी है, ये 1 है। तो ये जो है v में क्या हो गया, ये v में मतलब ये इक्वेशन जो है v में रैखिक है, हम ये बोल देंगे v में रैखिक है। जब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें p, जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू हमें 2x मिलेगी और q की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर 2 e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद जो है समाकलन गुणांक निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो वो होता है आई एफ इक्वल ई पी डी एक्स करके होता है पी, और यहाँ पर पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2x और ये dx हो जाएगा। इसको अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई 2 तो बाहर हो जाएगा और x का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x की पावर 2/2 मिल जाएगा। इसको और सरल करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमें मिल जाएगा e की पावर x का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो ये होता है v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल यहाँ पे होता है q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c साथ में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे v, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर x का स्क्वायर और यहाँ पर q जो है हमारे पास यहाँ पर है 2 e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है e की पावर x का स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस x का स्क्वायर ये हमने निकाला है। ये dx प्लस c कितना हो गया, c हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो v इंटू ई की पावर x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से बाहर चले जाएगा और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ऐड होने के लिए यहाँ पे e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा और ये dx प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें यहाँ पर तो ये v इंटू ई की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 1 का जो है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास जो है v की वैल्यू रखी हुई है, v जो हमने कितना माना है y की पावर -2, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो y की पावर -2 e की पावर x का स्क्वायर 2x प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। इसको और इजी करें तो इसको नीचे हम y की पावर 2 लिख सकते हैं और इक्वल में 2x प्लस c हो जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो e की पावर x का स्क्वायर 2x y का स्क्वायर प्लस c y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर x स्क्वायर इक्वल 2x y स्क्वायर प्लस c y का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास था। ये इक्वेशन जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन था। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें जो है किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि जो राइट साइड में y की पावर थी उसको यहाँ से हटाते हैं, हटाने के बाद हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वेशन मिलता है। इस इक्वेशन में सेकंड पद में जो है y की पावर -2 है, इसको हमने क्या मान लिया, v मान लिया। v मानने के बाद हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया।
और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो हमें दो वैल्यू, एक तो y की पावर -2 को b लिख सकते हैं और माइनस वाई की पावर -3 dy अपॉन dx को 1/2 dv अपॉन dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वो लिख दिया। फिर यहाँ पे dv अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हमने उसको पहले 1 बना लिया। जैसे ही 1 बनाया तो ये जो इक्वेशन मिला ये b में कैसा हो गया, रैखिक हो गया। तो रैखिक हो गया तो अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसके क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। तो p का मान और q का मान हमें ये मिल जाता है यहाँ पे। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, a की पावर x² मिलता है। और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद हमें कितना मिलता है, फिर b की वैल्यू हमारे पास रखी हुई है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात जो है इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।